बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। मुरेदकी में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। वो अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने। और क्यों ये खुशखबरी है? लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट कहा? मुद्रिके क्या, लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर। ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है। देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। उनको निशाना बनाया है, लेकिन कमी नहीं आ रही। दहशतगर्दी के जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, कई रिपोर्ट्स हैं इस पे, उसमें कमी नहीं आ रही। तो उसमें क्या करना चाहिए? अभी तक मुबशर, मेरी राय में कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हमें कहा गया पिछले साल के अज़्म इस्तिकाम के नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हमसे कहा जाता है कि नहीं, ये बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये एक कैंपेन है। अब कैंपेन क्या होती है मुबशर, मुझे तो आज अभी तक समझ नहीं आई। ना हमारा कोई एक्शन प्लान है, जैसे हमने पहले देखा माजी में एक नेशनल एक्शन प्लान बना पाकिस्तान में, ना अभी तक पार्लियामेंट में कोई ब्रीफिंग हुई है कि असल में हम करना क्या जा रहे हैं। अब वो तालिबान हुकूमत टीटीपी को जो खून की होली खेल रही है पाकिस्तान में, किसके साथ मिलकर? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर, दाश के साथ मिलकर, अल-कायदा के साथ मिलकर, और तुर्कमेनिस्तान जो तुर्किस्तान जो इस्लामी है इसके साथ मिलकर। और क्या कर रही है अफगान हुकूमत? टीटीपी को मुसलसल माली इमदाद दे रही है। हमारी वफाओं का देखें, इस तालिबान हुकूमत में ज़्यादातर जो ओहदेदार हैं, जो बड़े हैं, वो पाकिस्तान में मुश्किल वक्त में रहे हैं, उनकी आल औलाद, उनकी फैमिलियाँ। तो अब हमें क्या रद्द अमल के तौर पे दिया जा रहा है? हमारे दुश्मनों को जो यहाँ खून की होली खेल रहे हैं उनको माली इमदाद दे रहे हैं, मुसलसल लॉजिस्टिक इमदाद दे रहे हैं, माहाना $43,000 दे रहे हैं, और महफूज पनाहगाहें दे रहे हैं, और तरबीती मराकज़ दे रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकला है? मैं नहीं कह, वो तालिबान हुकूमत टीटीपी को जो खून की होली खेल रही है पाकिस्तान में, किसके साथ मिलकर? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर, दाश के साथ मिलकर, अल-कायदा के साथ मिलकर, और तुर्कमेनिस्तान जो तुर्किस्तान जो इस्लामी है इसके साथ मिलकर। और क्या कर रही है अफगान हुकूमत? टीटीपी को मुसलसल माली इमदाद दे रही है। हमारी वफाओं का देखें, इस तालिबान हुकूमत में ज़्यादातर जो ओहदेदार हैं, जो बड़े हैं, वो पाकिस्तान में मुश्किल वक्त में रहे हैं, उनकी आल औलाद, उनकी फैमिलियाँ। तो अब हमें क्या रद्द अमल के तौर पे दिया जा रहा है? हमारे दुश्मनों को जो यहाँ खून की होली खेल रहे हैं उनको माली इमदाद दे रहे हैं, मुसलसल लॉजिस्टिक इमदाद दे रहे हैं, माहाना $43,000 दे रहे हैं, और महफूज पनाहगाहें दे रहे हैं, और तरबीती मराकज़ दे रहे हैं। और उसका नतीजा क्या निकला है? मैं नहीं कह रहा, अक़वाम मुत्तहिदा कह रहा है कि सिर्फ 2024 में 600 हमले। अब ये एक तरफ रखें और ज़रा थोड़ा सा अमेरिका चलते हैं। इस दूसरी तरफ ज़रा आज की हेडलाइंस हैं, और वो भी मुलाहिज़ा कर लें कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। आप अंदाज़ा कर लें, हालात देखें। ये जो आला हज़रत कुलभूषण साहब आज भी हमारे पास मौजूद हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये जो पहले जब कनाडा ने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 20 हमले, टारगेटेड हमले किए हैं भारत ने पाकिस्तान में और लोगों को मारा है। और बजरिया ईरान हमारे साथ क्या हो रहा है, बजरिया अफगानिस्तान हमारे साथ क्या हो रहा है, भारतीय दहशतगर्दी के सबूत जा बजा जो बिखरे हैं वो क्यों नहीं नज़र आ रहे, बलूचिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है,
केपी में भारत की, बलूचिस्तान और केपी में भारत की जो दहशतगर्दी के सबूत हैं वो आला हजरत ट्रंप और मोदी को क्यों नजर नहीं आ रहे? और कहा हमें जा रहा है कि हम जो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं, जो खरबों का नुकसान करवा चुके हैं, जिसकी कौम ज़हनी मरीज बन चुकी है और जो लाखों लोग शहीद करवा चुके हैं, उनको कहा जा रहा है उधर अमेरिका में बैठकर कि आप सरहद पार दहशतगर्दी को ना जाए यकीनी बनाएं। भाई हम क्या करें? हाँ अब अच्छा, और चूंकि ये जनाब स्पीकर मफादात की दुनिया है, चूंकि ये सफारतकारी की दुनिया है, चूंकि ये लॉबिंग की दुनिया है, चूंकि हमारा सच्चा सौदा भी नहीं बिक रहा और चूंकि भारत अपना झूठा सौदा मुसलसल बेची जा रहा है, तो लिहाजा ये होना था और ये हो गया। तो ये बात याद कराना चाहूंगी कि पिछले 20 साल से जो लोग इस एरिया को जानते हैं, जो अफगान तालिबान को जानते हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जानते हैं, वो ये बात बार बार कह रहे थे कि अफगान तालिबान और टीटीपी ये वन एंड द सेम हैं। इनके टारगेट्स फ़र्क हो सकते हैं लेकिन ये एक ही हैं, इनका गठ जोड़ है। लेकिन होता क्या था, वो लोग जो पॉइंट आउट करते थे इस प्रोग्राम के अंदर भी और वैसे भी जब हमारे मीडिया के अंदर, उनको ये कहा जाता था कि उनके ऊपर अटैक होता था, उनको एंटी पाकिस्तान कहा जाता था, उनको सेंसर किया जाता था। और जब वो ये बात बार बार कहते थे कि गुड तालिबान और बैड तालिबान कोई चीज़ नहीं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। एक नहीं, बहुत सारे स्टेप्स किए। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है, महिलाएं अब आगे आ रही हैं इस काम में। इससे पहले भी एक जो हमने शो किया था उसमें हमने महिला के बारे में जिक्र किया था कि व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन, वुमेन शुड एंजॉय टू। अरफा खानम बार बार कह रही थी ना, मिसोजिनिस्ट मूवी है धुरंधर, तो धुरंधर के स्टाइल में जवाब आया है। अननोन गन विमेन अब लॉन्च हो चुकी हैं। मैं बोलूंगी दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगनिंग क्या हो सकती थी? ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था? खैर इनको लेकर भागे वो लोग, अपना काम करके निपट गए, दे डिड देयर ऑपरेशन एंड दे जस्ट फ्लू फ्रॉम द सीन। और उसके बाद इनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, पर वो वहां पर बीच में ही निकल चुके थे, अल्लाह ताला के पास वो अपने पहुंच चुके थे। कौन है बिलाल आरिफ सलाफी एंड व्हाई इज ही सो इम्पोर्टेंट? ये बंदा सबसे खूंखार लश्कर के कमांडर्स में था। रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ नॉट ओनली अक्रॉस पाकिस्तान बट जम्मू एंड कश्मीर। रेडिकलाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत बड़ा रोल था, वो ये पूरा करते थे। कश्मीर जिहाद, उसके अलावा आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एट मरकज तैयबा जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पर, फंड रेजिंग ऑपरेशंस। फंड रेजिंग में इस बंदे की महारत हासिल थी, कहां से कैसे सोर्सेस कैसे कनेक्ट करने हैं, किसको किस मोमेंट पे कहां से निकाल कर लेकर आना है, बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेलिंग करना, सारे तरीके इस्तेमाल कर ये बंदा लेकर आता था पैसे। एंड लश्कर को तो वैसे भी वहां पे डोनेशन बहुत मिलती है ना, आप जकात के नाम पर बहुत सारा पैसा निकल, तो जिनसे इमोशनल निकाल सकते थे इमोशनल निकलवाते थे, और जिनसे हाथ मरोड़ के निकालना होता था पैसे, हाथ मरोड़ के निकालते थे। आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी तनावपूर्ण हालत चल रही है और भारत के साथ भी इनकी तनावपूर्ण हालत चल रही है। अब ऐसे में इनके जो लश्कर है उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो मारा गया है। पता नहीं वो मारा तो गया है, लेकिन वीडियो आ रही है, लेकिन अभी ये पाकिस्तान की मीडिया ने उसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि ये देखना होगा कि पाकिस्तान की मीडिया इसको कब लेकर आती है कि हाँ ये इस तरीके की वाक़या हुआ है। लेकिन अब जो खबरें जो नहीं मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कि ये सब मोदी ने कराया है। दोस्तों ये जितना भी कुछ होता है सब के सब मोदी के ऊपर बोलते हैं, लेकिन एक बार को इनको जांच भी करनी चाहिए। हालांकि जो लश्कर का था ये तो इनके आए दिन चलते रहते हैं, इसमें कोई नई पुरानी वाली बात नहीं है, काफ़ी समय से ऐसा होता आ रहा है। लेकिन दोस्तों अब सारी बात जो यही है कि वो ये है कि अब इनकी मीडिया क्या किसके ऊपर ठीक फोड़ती है, तो समय ही बताएगा। बाकी देखते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा आपको वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।